लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उसमें हमने डेफिनेशन स्टडी कर ली थी। तो आज हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। हमने उस दिन डायग्राम बनाया था फोर्सेस F1 जो एक्ट हो रही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, पैरेललोग्राम लॉ बनाया था हमने फिगर में पैरेललोग्राम। ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की थी, हमने नेम्स क्या दिए थे, O, A, B, C और ये क्या था, D। ये बाद में हमने कंस्ट्रक्ट किया था, C से D पॉइंट एक्ट हो रहा है, किसके परपेंडिकुलर है ये, OA के, और इस पे OA पे फोर्स कौन सी लग रही है, F1। OA पे फोर्स लग रही है F1 और OB पे फोर्स लग रही है F2। तो ये हमने उस दिन किया था। अगर इसकी लेंथ इसके इक्वल है BC, OA BC के इक्वल है, अगर इस पे फोर्स F1 लग रही है तो BC पे भी कितनी लगेगी, फोर्स F1। तो इस पे भी हम क्या लगाएंगे, फोर्स F1। और सेम ऐसी OB किसके इक्वल है, डिस्टेंस CA के, तो इस पे भी फोर्स कौन सी लगेगी, F2। और रिजल्टेंट हमारा वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, R वेक्टर से। तो ये नीचे वाला क्या है हमारा, ये एंगल हो गया थीटा, ये थीटा, तो ये भी किसके इक्वल होगा, थीटा के, इसको हम लिखेंगे बीटा। तो ये नीचे वाला हमारा क्या है, बेस, बेस पे कौन सा एंगल लगता है, थीटा, कोस थीटा, तो इस पे फोर्स क्या लगेगी, F2 कोस थीटा। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, साइन थीटा, तो इस पे क्या लगेगा, F2 साइन थीटा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किया था डायग्राम, पैरेललोग्राम ला ड्रॉ किया था। OA पे कौन सी फोर्स लग रही है, F1, OB पे कौन सी फोर्स लग रही है, F2। ये OB और AC किसके इक्वल है, OB के, इस पे फोर्स F2 लग रही है तो AC पे भी कितनी लगेगी, फोर्स F2। अगर OA पे F1 फोर्स लग रही है तो BC पे भी कितनी लगेगी, F1। और रिजल्टेंट वेक्टर हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो नेक्स्ट अब हमने क्या लिया, ट्रायंगल, हमने कौन सा लिया, CAD। इन ट्रायंगल CAD हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारा क्या होगा, CD बाय AC दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। सो CD किसके इक्वल आएगा, ये इसके डिवाइड में, इधर जाके ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा। सो AC की वैल्यू किसके इक्वल है, AC की वैल्यू किसके इक्वल है, F2। AC पे कौन सी फोर्स लग रही है, F2। सो AC इज इक्वल टू F2। सो AC की जगह हम क्या लिख देंगे, F2 साइन थीटा। तो ये तो होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा। ये हमने साइन थीटा निकाल लिया, नेक्स्ट हम निकालेंगे कोस थीटा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, AD और हाइपो क्या है, AC। तो हम क्या लिखेंगे, AD बाय AC दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। सो AD क्या आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस AD इज इक्वल टू AC कोस थीटा। AD इज इक्वल टू AC कोस थीटा। AC क्या है हमारा, अगेन AC पे कौन सी फोर्स लग रही है, F2। तो AC की जगह हम क्या लिख देंगे, F2 कोस थीटा, F2 कोस थीटा। ये हो गया AD। सो नेक्स्ट अब हम रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमने निकालना है, अगर बात करें हम इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, OC इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस पे हमने क्या अप्लाई की, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये किसके इक्वल आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर OC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो OD को हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, OCD। तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, OC किसके इक्वल होगा, ये कंप्लीट OD और CD स्क्वायर के इक्वल होगा। तो OD को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD, इसको ब्रेक कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। तो OD को हम राइट करेंगे OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एज इट इज।
मीन्स OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस CD स्क्वायर एज इट इज। हमने क्या किया, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई या a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ये होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही हमने यहाँ पे किया है, ये किसकी इक्वल थी हमारी, ये a हो गया हमने मान लिया, और ये b मीन्स a स्क्वायर मीन्स OA स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स AD स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है हमारा OA और b क्या है हमारा AD। बस अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। OA किसकी इक्वल है हमारा F1 की इक्वल है और AD किसकी इक्वल है F2 cos थीटा। तो वो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा किसकी इक्वल आएगा वो अभी हम देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्टली हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी है। OA की वैल्यू किसकी इक्वल है F1 के, OA की वैल्यू किसकी इक्वल है F1। नेक्स्ट AD की वैल्यू किसकी इक्वल है F2 cos थीटा, AD की वैल्यू है F2 cos थीटा। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ये तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, CD की वैल्यू क्या है F2 sin थीटा। तो ये हमें सभी वैल्यूज का पता चल गया, हम किसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज सारी। पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने नेम दे दी इक्वेशन फर्स्ट। पुट ऑल these values in equation first। तो OC की वैल्यू भी किसके इक्वल है, OC किसके इक्वल है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R के इक्वल है। तो OC को हम क्या लिखेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर मींस F1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर मींस F2 स्क्वायर cos थीटा, F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई OA इंटू AD। 2 मल्टीप्लाई OA हमारी वैल्यू कितनी है F1, 2 इंटू F1 इंटू AD कितना है हमारे पास F2 cos थीटा प्लस CD स्क्वायर मींस F2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये अब हमें पता है, हम मैथ्स में करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ये सारे फॉर्मूलेस हमने लर्न रखने हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये सभी फॉर्मूलेस आपको लर्न होने चाहिए। तो ये अब हम इसमें पुट करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। वो हम कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस ये क्या है F2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है F2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, F2 दोनों में सेम है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। F2 स्क्वायर अंदर क्या रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट क्या रहेगी हमारी वैल्यू 2 F1 F2 cos थीटा प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो अब ये हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल। तो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की 1 के इक्वल होता है। तो हम देखते हैं हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल आता है। रिजल्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, R से। R इज इक्वल टू ये क्या है हमारा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ये अभी हमने पढ़ा 1 के इक्वल। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1। R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 1
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उससे लास्ट लेक्चर में हमने किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अब हम केसेस करेंगे। इसके केसेस जब हमारा थीटा किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, थीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल हो तो हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा वो हम देखते हैं। केस फर्स्ट, when theta is equal to 0, when theta is equal to 0 तो रिजल्टेंट क्या होगा, r is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं, थीटा को हमने मान लिया कि थीटा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये हम दो केस लेकर चलेंगे। थीटा जीरो के इक्वल है तो हमारी वैल्यू क्या आती है, r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos जीरो। तो cos जीरो की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। cos जीरो इज 1। तो ये सभी वैल्यूज आपने लर्न रखनी है। नेक्स्ट cos 90 किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। cos 90 किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो cos जीरो की वैल्यू हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट केस के लिए रिजल्टेंट। अब अगर हम सेकंड केस डिस्कस करें, जो हमारा थीटा क्या होगा, 90 which are perpendicular to each other. Case second is, so our case second is when theta is equal to 90. थीटा हमारा जब 90 होगा तो हमारे पास रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, r is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos थीटा। थीटा की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, कौन सा केस लेकर चल रहे हैं, 90 का। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो cos 90 क्या होगा, ये अभी मैंने लिखा फॉर्मूला। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 90 की कितनी होती है, 0। तो हम cos 90 की जगह क्या लिख देंगे, 0। तो रिजल्टेंट हमारा किसके इक्वल आया, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos 90 here is 0 r स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये क्या है, r स्क्वायर। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज क्या होगी, जीरो की इक्वल। तो r स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो ये हमारे दो केसेस हो गए। जब हमारा थीटा जीरो होता है तो हमारे रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और जब हम थीटा को 90 लेकर चलते हैं, मींस f1 f2 दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उस केस में हम थीटा को क्या लेकर चलते हैं, 90 के इक्वल। तो उस केस में भी हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारा था पैरेललोग्राम, उससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ। तो ये दोनों ही बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सभी फॉर्मूलाज भी आपको इसके साथ लर्न होने चाहिए। ये हमने फॉर्मूला क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो नेक्स्ट हमने फॉर्मूला डिस्कस किया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। cos जीरो की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1। cos 90 here is 0। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, इसका सेकंड नेम क्या है, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का सेकंड नेम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे,
मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors and the smaller cosine angle between them तो इसका मतलब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि दो इसमें क्या होगा, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होगा और उसके बीच में एंगल क्या होगा, कोसाइन एंगल मींस कोस का एंगल होगा। इसका डायग्राम हम देखते हैं। ये क्या है हमारा p वेक्टर और ये क्या है q वेक्टर, इसके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, p डॉट q, क्योंकि इसको हमने क्या बोला है, डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे डॉट p डॉट q। हमने दो वेक्टर्स लिए, उन दोनों का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट, और उसके साथ एंगल क्या होना चाहिए, कोस थीटा। इट मींस जब हम इसकी डॉट को ओपन करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, pq कोस थीटा। ये हमारी होगी स्केलर प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन और डेफिनेशन। इसको हमने कैसे ओपन किया, यही हमारी डेफिनेशन थी। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर की कब कैसे होगी, जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे, जब हम डॉट को ओपन करेंगे और दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे, उसके साथ एंगल क्या बनेगा, कोस थीटा। कौन सा एंगल बनेगा, कोस थीटा। ये हमने डायग्राम बनाया। एक है हमारे पास p वेक्टर और दूसरा है हमारे पास q वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। तो ये हमारी होगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारा लिया p डॉट q दैट इज इक्वल टू, हम एक वेक्टर को बाहर रखेंगे दूसरे को अंदर, हम इस तरह, हमारी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है, या और p डॉट q इज इक्वल टू, q को भी हम बाहर लिख सकते हैं और p को अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी दो तरह की रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने क्या किया, ये दो वेक्टर्स क्या क्या होता है, प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो वेक्टर्स कौन कौन से, p और q, एंड स्मॉल एंगल कोसाइन एंगल बिटवीन देम, और इसके बीच में एक कौन सा एंगल होता है, थीटा, कोस थीटा एंगल होता है स्केलर प्रोडक्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा थीटा किसके इक्वल है, हम केस लें कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो हमारे पास क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने दो वेक्टर लिए, हमने एक वेक्टर को बाहर लिखा और बाकी एक वेक्टर को उसके एंगल के साथ अंदर लिख दिया। हम p को भी बाहर ले सकते हैं इसी तरह, और q वेक्टर को भी हम बाहर ले सकते हैं। अब हम केस करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो हमारा किसके इक्वल होगा, p डॉट q, वो हम देखते हैं। केस फर्स्ट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा, जब थीटा हमारा 0 के इक्वल है, अभी हमने किया जस्ट कोस थीटा, मींस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, मींस कोस 0 हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो हमारी वैल्यू क्या होगी p डॉट q की, p डॉट q इज इक्वल टू pq cos थीटा। इसको हम ऐसे ओपन करते हैं, तो pq cos 0, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, cos 0। cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो हमारा pq किसके इक्वल आ गया, हमारा किसके इक्वल आ गया, p डॉट q pq के। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम करेंगे सेकंड केस, जब हमारा थीटा क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल, व्हेन आवर थीटा इज 90 डिग्री। केस सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ pq इज, p डॉट q किसके इक्वल होता है, pq cos थीटा। अब हम केस कौन सा कर रहे हैं, जब थीटा हमारा क्या है 90, तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 90, देन p डॉट q इज इक्वल टू pq cos 90। cos 90 भी अभी हमने डिस्कस किया था किसके इक्वल होता है, 0 के, समथिंग इनटू 0 मींस
के इक्वल आ गया। तो ये थे हमारे दो स्पेशल केसेस। स्केलर प्रोडक्ट हमने हमें क्या बताया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें क्या होगा, दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट होगी और नेक्स्ट इसके बीच में एंगल कौन सा होगा, एट द स्मॉल एंगल कोसाइन बिटवीन देम। ये हमने लिए दो वेक्टर्स, एक की डायरेक्शन इधर और दूसरे के ऊपर, हमने दो वेक्टर्स लिए P और Q और इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। P डॉट Q को हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं, P Q उसके साथ कौन सा एंगल बनेगा, cos थीटा। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम करेंगे कि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें क्या आ जाएगा, साइन क्रॉस का, इसके बीच में डॉट का था और उसके बीच में क्या आ जाएगा, वेक्टर का क्रॉस। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, या तो स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे या डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स obey commutative law, obey commutative law। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर P Q के इक्वल है, इफ P डॉट P इज इक्वल टू Q, इसमें क्या होगा, अगर दो का प्रोडक्ट एक के इक्वल होगा तो दूसरा भी क्या होगा, उसी के इक्वल होगा। मींस अगर P डॉट Q दैट इज इक्वल टू Q डॉट P, अगर P Q के इक्वल है तो उसका उल्टा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा, उसके इक्वल होगा। अगर हम एग्जांपल लें, P की वैल्यू हमने ले ली 2 और Q की वैल्यू ले ली 4। अगर हम एग्जांपल ले, उससे आपको क्लियर होगा कि कम्यूटेटिव लॉ को कैसे ये सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट हमारा क्या प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। उसमें हमने क्या पढ़ा, अगर हम इन दो कोई वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगी, जब हम इसको Q को आगे लिख देंगे और P को पीछे लिख देंगे तो भी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो कैसे, अब हम एग्जांपल लिख लिया हमने, P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 4। अब हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको अब हम प्रूव करेंगे ये इक्वल कैसे है, P डॉट Q। फर्स्ट हम करेंगे P किसके इक्वल है, 2 मींस 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू, हमने क्या करा, जब इसका अपोजिट हम लिखेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। वो हम अब देखते हैं कैसे होगा। Q को हम पहले लिखेंगे, Q की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई P कितना है हमारा 2, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। तो यही हमने प्रूव करना था। ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर गई कि दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव लॉ दैट इज इक्वल टू मींस P डॉट Q दैट इज इक्वल टू Q डॉट P। एग्जांपल हमने क्या लिया, अगर P की वैल्यू हमारे पास 2 है और Q की वैल्यू 4 के इक्वल है, जब हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो वो भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सो आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज scalar product of two vectors with itself is a scalar. So our second property is scalar product of two vectors with itself is a scalar, but the magnitude of the square will be the magnitude of given vector.
magnitude of a given vector. तो इसका मतलब क्या है सेकंड प्रॉपर्टी का कि स्केलर प्रोडक्ट अपने वेक्टर्स में क्या है, ये खुद ही क्या होता है, स्केलर होता है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, इसका स्केयर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, स्केयर के इक्वल आएगा। टू वेक्टर्स विद इटसेल्फ इज अ स्केलर, ये अपने आप ही में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जब हम इसका स्केयर करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, स्केलर के इक्वल आएगा। वो कैसे, हमने लिया अगर p डॉट p दैट इज इक्वल टू, हम इसमें कौन सा लेकर चलते हैं, cos थीटा। अगर हमने लिया ये अपने आप में क्या है, एक स्केलर है, हमने लिया थीटा की वैल्यू 0 ले ली, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन p डॉट p cos 0, cos 0 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो cos 0 की वैल्यू हम यहाँ 1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर, p इंटू p क्या आ जाएगा हमारा, p स्क्वायर। तो यही हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर की अपने आप में क्या होती है, स्केलर। चाहे हम इसका मैग्नीट्यूड करें या स्केलर करें, या मैग्नीट्यूड करें या स्केयर करें, तो भी वो किसके इक्वल आएगा, स्केलर के इक्वल ही आएगा उसका प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि किसको फॉलो करता है, वो सेटिस्फाई किसको करता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। एंड आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विद इटसेल्फ इज ए स्केलर, मींस कि वो अपने आप में ही क्या है, इन दोनों वेक्टर्स की क्या है, वो खुद में ही वो क्या है, स्केलर है। तो जब हम उसका स्केयर करेंगे तो वो भी क्या होगा, स्केलर। सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी अब क्या है, सो आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। सेकंड हमने पढ़ा कि वो क्या है, खुद में ही एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, चाहे हम उसका प्रोडक्ट करें या स्केयर करें। अब हमारे पास थर्ड हमारा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ओबे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव में तो हमने दो वेक्टर्स पढ़े थे, बट डिस्ट्रीब्यूट के केस में हम क्या पढ़ेंगे, 3 वेक्टर्स पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूट के केस में हम क्या पढ़ेंगे, 3 वेक्टर्स, मींस p डॉट q प्लस r। इसमें हमने क्या ले लिए, 3 वेक्टर्स ले लिए, उनकी डॉट प्रोडक्ट कर दी। ये हमने पढ़ा था ना कि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वेक्टर बाहर और दूसरा बाकी दो अंदर भी हो सकते हैं। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होगी, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो इसके हम लेते हैं p डॉट q प्लस p डॉट r। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम इसका भी एग्जांपल लें, जैसे हमने कम्यूटेटिव में सेटिस्फाई करवाया था, तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम p की वैल्यू लें 1, if p is equal to 1, q is equal to 2 and r is equal to 3, तब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। ये सभी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा ये एक दूसरे के इक्वल आता है या नहीं। अगर इक्वल आता है तो ये हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वेशन, नहीं तो नहीं करेगी। तो हम फर्स्ट पुट करेंगे, p की वैल्यू क्या है 1 डॉट q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस r की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू p डॉट q, मींस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस p डॉट r मींस 1 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 मल्टीप्लाई 1 हियर इज 3। सी मैं अगेन राइट कर रही हूँ, इफ p इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास p की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है, q 2 के इक्वल है और r किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो ये देखते हैं हम ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो p की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है 1 डॉट q प्लस r मींस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू p डॉट q मींस 1 मल्टीप्लाई 2 1 डॉट 2 प्लस p इंटू r मींस
1 into 3, that is equal to 1 multiply 2 is 2 plus 1 multiply 3 is 3, so 2 plus 3 that is equal to 5. अब हम ये सोल्व करेंगे, 1 डॉट 3 plus 2 is 5, 1 multiply 5 is 5, तो ये हमने प्रूव कर दिया 5 इसके इक्वल आ गया 5 के, so लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही हमने प्रूव करना था। ये किसके इक्वल है, ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, मींस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या है हमारा, इसमें हम 3 वेक्टर्स लेंगे, कॉम्पिटेटिव में हमने 2 वेक्टर्स लिए थे, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम 3 वेक्टर्स को स्टडी करेंगे, p डॉट q प्लस r। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हम कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस p डॉट q प्लस फर्स्ट की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस p मल्टीप्लाई r। तो बाकी की प्रॉपर्टीज अब हम कल डिस्कस करेंगे।